रामा जी के यहाँ जाते हैं, आवाज लगाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण वैष्णव संत होते हैं, वो कहीं जाएंगे तो नमो नारायण नमो नारायण आवाज लगाई तो घर के अंदर से, झोपड़ी के अंदर से सुशीला बाहर आई, प्रणाम किया और प्रणाम करके सुशीला कहती है, आओ ना महाराज जी, हमारे आंगन में बैठ जाओ, हमारा भी घर, हमारी झोपड़ी पवित्र हो जाएगी। संत का जब पदार्पण हो जाता है, सदगुरु अगर आपके दरवाजे आ गए, आपके घर के अंदर उन्होंने अपना पैर रख दिया, तो कहते हैं वो घर तीर्थ हो जाता है। वहां से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं सारी सब दूर हो जाती हैं। कहते हैं ना, वो घर तीर्थ हो जाता है। अगर सच्चे सदगुरु, सच्चे संत घर में आ गए, उनका पदार्पण हो गया, तो समझो भाग्य खुल गया। तीन चीज है, एक हम पुरुषार्थ करते हैं, एक हमारा प्रारब्ध है, एक हमारे पास एक चीज और है, उसको कहते हैं आशीर्वाद। पुरुषार्थ तो हम अपनी शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता के अनुसार ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। भाई जितनी हमारे पास शक्ति है, जितनी क्षमता है, जितना सामर्थ्य है, उसी के अनुसार हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। उसकी एक सीमा है, वो लिमिटेड है। प्रारब्ध हम जो करके आए हैं, भाई हम जो करके आए हैं वो जमा है, इकट्ठा मिल रहा है, लेकिन आशीर्वाद असीमित होता है, वो अनलिमिटेड है। आशीर्वाद वो किसी सीमा में बंधा नहीं रहता है। पितामह भीष्म वृद्ध होने के बाद में भी कुरु वंश में सबसे वृद्ध वयोवृद्ध है, लेकिन उसका पुरुषार्थ है कि वो कौरवों के मुख्य सेनापति हैं। नहीं तो ये भी कह सकते थे, भाई मैं सबसे वयोवृद्ध हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनका पुरुषार्थ है। और प्रारब्ध देखिए उनका, कि इतने बड़े धनुर्धर होने के बाद में भी उनको बाणों की सैया मिली। ये उनका प्रारब्ध है। क्यों मिली थी? क्योंकि वो कहानी आप लोग जानते हैं, कि उन्होंने जो एक अधमरे सर्प को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया था, वो 6 महीने तक तड़पता रहा। उसके परिणाम स्वरूप उनका प्रारब्ध उनको ये कष्ट दे रहा है, और उनकी मृत्यु नहीं हो रही है। इनको, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। यह वरदान उनको किसने दिया था? उनके पिता महाराज शांतनु ने उनको ये वरदान दिया था। आशीर्वाद उनको मिला हुआ है कि जब वो चाहेंगे तब उनकी मृत्यु होगी, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब द्वारिकाधीश सामने आएंगे, उनका झांकी को मैं दर्शन कर लूंगा,
तब मैं अपना प्रयाण करूंगा। तो 3 चीज जीवन में है। आशीर्वाद जो है वो असीमित होता है, वो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं होता। प्रारब्ध है सुदामा जी का, और प्रारब्ध ये है कि जो जंगल में जब लकड़ी बेचने गए थे, गुरु माँ ने जो चने दिए थे इनको, और वो वर्षा हुई रात में कृष्ण और सुदामा दोनों, तो सुदामा जी उस जो चने को अकेले ही जो चबा गए, ठाकुर जी को नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि वो चने जो गुरु माँ ने जो दिया था वो चने श्रापित चने थे। इसलिए सुदामा जी ने सोचा कि मैं दुख भोग लूंगा, मैं कष्ट सह लूंगा, मेरे जीवन में विपन्नता आए, गरीबी आए, निर्धनता आए, मैं उसको सहन कर लूंगा, लेकिन मैं श्याम सुंदर को चने नहीं दे सकता। एक दूंगी, मैं अपने पति को ही परमात्मा मानती हूं, उनके मुझसे बिना पूछे मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकती। तो संत ने के वेश में भगवान ने कहा, अरे मैं तुमसे कोई ऐसा वैसा वचन नहीं भरवा रहा हूं। सुशीला ने कहा बताओ। तो संत के वेश में ही भगवान ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारे पति घर आए तो उनसे कहना कि एक बार वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलाएं। कौन है श्री कृष्ण? वो तुम्हारे पति के बचपन के सखा हैं। वो तो आज कल राजा बनी हुई है। सुशीला ने कहा कि मैंने सुना तो है, कई बार बातें करते हुए, और जब देखो तब वो उनकी चर्चा तो करते रहते हैं। द्वारे भगवान तो सुशीला से कहकर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। आज सुदामा जी घर पे आए। देखो सुशीला नहीं जाते हो, सुदामा जी ने कहा जाऊं तो कैसे जाऊं, इधर घर में हालत ये है कि बच्चे जब भोजन मांगते हैं तो सुशीला बच्चों को बहलाने के लिए अग्नि के ऊपर एक पात्र रख देती है, और वो पात्र गर्म होते 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 पात्र फूट जाता है। बच्चे रोते बिलखते हुए सुदामा जी उन बच्चों को अपने गोदी में बिठा करके और ठाकुर जी की कहानी सुनाते हैं। सुशीला का आग्रह आज दुराग्रह में परिवर्तित हो गया। अभी तक तो केवल आग्रह करती थी, लेकिन आज सुशीला ने कहा कि आपको अपने मित्र से मिलने जाना ही पड़ेगा, और जाने में बुराई भी क्या है। देखो आप के अंदर धैर्य है ही, इतनी बड़ी विपन्नता, इतनी बड़ी गरीबी, इतनी बड़ी निर्धनता होने के बाद में भी आप अपने धैर्य को नहीं खोते। धर्म का पहला लक्षण ही धैर्य है।